सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड वाला स्टार्ट किया था हमने। आज हमारे पास नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन वाला टॉपिक आपने पढ़ा है और उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इन अल्कीन वहां पे भी आपने पढ़ा है। उससे भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड तैयार होते हैं, तो ये प्रीवियस चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है अल्कोहल से हम किस तरह जो है वो अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो अल्कोहल से तैयारी है हमारी बुक के मुताबिक लिखा हुआ है कि ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड की तैयारी का। बेस्ट मेथड जो है वो हमारे पास क्या है अल्काइल हैलाइड की तैयारी का फ्रॉम अल्कोहल्स। पहला इसमें रिएक्शन है जो उसमें हमने क्या करना है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with halogen acid। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का हमने रिएक्शन करना है with हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड मतलब HX हम उसे लिखते हैं। पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। लाइक अल्कोहल को आपको पता है हम R बॉन्ड OH से जाहिर करते हैं और हैलोजन एसिड को हम HX लिखते हैं। और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसको हम ल्यूकस रिएजेंट भी कहते हैं। ये जो हम तैयारी कर रहे हैं इसको हम फिर क्या कहते हैं, ल्यूकस रिएजेंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इससे तैयार करते हैं ZnCl2 को, इसको हम ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। अब क्या होगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से H रिलीज होगा। ये H और OH मिलके हमारे पास बन जाएगा H2O प्लस हमारे पास बाकी क्या बच गया, यहाँ पर R बच गया और यहाँ पर क्या है हमारे पास X। तो ये R प्लस RX बन गया हमारे पास जो कि अल्काइल हैलाइड है। अब R की जगह पे हम लगा देते हैं इथाइल CH3CH2, ये इथाइल हो गया प्लस OH प्लस यहाँ पर X की जगह पे हम Cl लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा HCl। अब सेम यहाँ पर क्या होना है, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H रिलीज होगा, ये मिलके H2O बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा H2O, वाटर रिलीज हो जाएगा प्लस CH3CH2 एज इट इज आ जाएगा CH3CH2, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना, रिएक्शन में तो हिस्सा OH ने लिया। यहाँ से OH रिलीज हुआ, यहाँ से H, यहाँ पर क्लोरीन का बॉन्ड फ्री हुआ और यहाँ से कार्बन का, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन एज इट इज अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ZnCl2 एज इट इज लिखते हैं। हम सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज में CH3CHOH और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये लिख दें प्लस HCl लिख दें, तो इसके नतीजे में सेम जैसे ऊपर है यहाँ सर ये रिलीज हो जाएगा वाटर H2O और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा CH3CH और यहाँ पे भी CH3 आ गया और ये साथ में क्या आ गया Cl। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये सेकेंडरी। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, वो अल्काइल हैलाइड जिसमें अल्फा कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो, और सेकेंडरी में अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या था, OH था। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, उसका जो कार्बन है अल्फा कार्बन जिसको हम कह रहे हैं वो डायरेक्ट दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और थर्ड जो है हमारे पास, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करूं तो ये हमारे पास यूं बन जाएगा CH3, चलें इसको थोड़ा सा यूं लिख देते हैं, और ये CH3 और यहाँ पर OH प्लस HCl के साथ ही रिएक्शन है और ये ZnCl2 और ये हमारे पास बन जाएगा CH3 और Cl प्लस हमारे पास आ जाएगा H2O। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना ये फौरन हो जाता है। जो सेकेंडरी वाला है इसको 5-7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट,
और ये जो है ना वो थोड़ा सा हमें हीट भी करना पड़ता है, तब जाके ये वाला रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन को आगे जो है वो हम ल्यूकस टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ल्यूकस टेस्ट आगे हम 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सेम वही रिएक्शन ही है, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल और हैलोजन एसिड। अच्छा, अब इनकी रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो टर्शियरी वाला जो है, अगर देखें इसको टर्शियरी को, इसको हम 3 डिग्री बोलते हैं। ये ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी की निस्बत और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी की निस्बत। ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। उसके बाद हैलोजन एसिड की बात हम करें तो हैलोजन एसिड में हाइड्रोजन आयोडाइड है और उसके बाद हमारे पास ब्रोमाइड है और उसके बाद क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद HBr और सबसे कम जो है इनमें HCl और उससे कम HF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्यादा रिएक्टिविटी HCl या HBr के साथ पढ़ते होते हैं मोस्टली। तो ये हमारे पास पहला मेथड है कि अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके वहां से क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। सेकंड हमारे पास मेथड जो है इसी का वो है अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके भी हम जो है अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड मेथड है। अच्छा, अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड अल्कोहल को मैं लिख देता हूँ, चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ CH3CH2OH। चलो मैं OH को थोड़ा सा ना ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, प्लस थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। और यहाँ पर हम यूज करते हैं पिरिडीन एज द कैटलिस्ट, सॉल्वेंट यूज होता है। पिरिडीन एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। या बुक्स में लिखा होता है कि ये जो एसिड रिमूव होता है उसको भी अपने साथ अटैच कर लेता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बना रहा हूं। ये O और ये SO ये मिलके बना देगा SO2। ये आपके पास बन जाएगा SO2 प्लस यहां से एक H और यहां से एक Cl, ये मिलके बना देंगे HCl। ये बन जाएगा हमारे पास HCl प्लस बाकी क्या रह गया CH3CH2, ये लिख दें CH3CH2। और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया था, एक क्लोरीन इस्तेमाल हो गया, एक बच गया, तो ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन गया। अच्छा, अब ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो प्योर प्रोडक्ट आता है। ये याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बाज़ दफा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि आप अगर प्योर प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं तो अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HCl के साथ या थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड के साथ हम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बने हैं ना, लाइक HCl बाय प्रोडक्ट है, SO2 बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब जो इजाफी चीज बनी है। मेन टारगेट तो हमारा ये था ना, अल्काइल हैलाइड तैयार करना मेन टारगेट है। ये तो हमारे पास जो बाकी दो चीजें आई हैं वो तो एक्स्ट्रा बनी है। तो जो एक्स्ट्रा दोनों बनी है ये दोनों गैस फॉर्म है। एरो का साइन मैंने ऊपर की तरफ किया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों गैसियस फॉर्म है। तो ये गैस फॉर्म में होने की वजह से एस्केप हो जाती है, यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी जो चीज बचेगी हमारे पास जस्ट ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा, बचेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत बेस्ट मेथड है किसके लिए, प्योर प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए। अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके आपको प्योर प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है थर्ड मेथड में हमने क्या करना है, तीसरा मेथड है हमारे पास अल्कोहल का रिएक्शन हम करते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ phosphorus trihalides and phosphorus पेंटाहैलाइड। फास्फोरस ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड के साथ हम रिएक्शन करके इसके नतीजे में भी हम अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ट्राइहैलाइड में PbR3 है
PbR3 और दूसरी जो चीज है वो है PCl5। अच्छा, PCl5 को मैं समझाने के लिए PCl3 इंटू Cl लिख रहा हूं, जस्ट समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। आप PCl5 इकट्ठा ही लिखेंगे, आप PCl5 इकट्ठा ही लिखेंगे, मैं जस्ट समझाने के लिए PCl3 इंटू Cl मतलब 2 बार Cl जो है वो मैंने लिख दिया है, बाकी आपके पास वही चीज है। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास 3 मोल हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं, 3 मोल CH3 CH2OH, 3 मोल इथाइल अल्कोहल लेते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 मोल का मतलब 3 हाइड्रोजन और 3 ही ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक फास्फोरस, तो ये यहां से निकलेगा और ये आपके पास बन जाएगा। गौर से देखें, ये 3 मोल है ना, तो मैंने कहा 3 हाइड्रोजन H3, फिर ये फास्फोरस P, और फिर ये 3 ऑक्सीजन, ये H3PO3, फास्फोरस एसिड बन गया हमारे पास, H3PO3 हमारे पास बन गया, प्लस बाकी कितने हमारे पास इथाइल रह गए, 3 इथाइल CH3 CH2, क्योंकि यहां से तो OH रिलीज हो गया था ना, तो सिर्फ CH3 CH2 रह गया, और इधर Br3 मतलब ब्रोमीन हमारे पास कितने रह गए, 3, तो यहां पर आके ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे, हर एक इथाइल के साथ एक एक ब्रोमीन, तो टोटल 3 ब्रोमीन, तो हमारे पास टोटल 3 इथाइल ब्रोमाइड बन गए। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के 3 मोल लेने हैं और उसका PbR3 के साथ रिएक्शन करना है। अब यहाँ पे OH कितने हैं, 3, क्योंकि 3 मोल है ना, तो इस वजह से तो ये हमारे पास H3PO3 बन जाएगा। बाकी जो 3 ब्रोमीन रहते हैं वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जहां से OH वाला, वहीं पे आके ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास PCl5 वाला रिएक्शन। अच्छा, ये भी इथाइल अल्कोहल ही लेंगे, CH3 CH2OH। अब फिर मैं समझाने के लिए OH इस तरह लिख रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होना है, ये फास्फोरस और ये ऑक्सीजन और ये Cl3, ये आपने ऐसे पेपर में तो आप एज इट इज लिखते हैं ना, ये समझाने के लिए बार बार इस तरह बनाते हैं हम। यहाँ पे फास्फोरस वही आ गया P, और ये वाला ऑक्सीजन आ गया O, फिर Cl3 इसके साथ अटैच था, वो वैसे ही रहने दें, POCl3 प्लस, यहाँ से एक हाइड्रोजन रह गया और यहाँ से एक क्लोरीन, ये मिलके बना देगा HCl प्लस, बाकी पीछे क्या बच गया हमारे पास, CH3 CH2, इथाइल बच गया CH3, ये बच गया हमारे पास CH3 CH2 और ये बॉन्ड, और ये क्लोरीन एक फ्री था वो इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये Cl, तो ये हमारे पास बन गया इथाइल क्लोराइड, और बाकी हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन गए। ये हमारे पास 3 मेथड है जिससे हम अल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड भी और क्लोराइड वाले भी बना रहे हैं। अगर हमने अल्काइल आयोडाइड तैयार करना हो, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा ये मैंने इक्वेशन जस्ट लिखी है, आप इसकी थ्योरी जस्ट लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा था वैसे ही, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, ओके। अच्छा, जो थ्योरी है ना वो आप ऐसे ही लिखेंगे कि 3 मोल इथाइल अल्कोहल का जब PbR3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो 3 मोल हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड प्लस H3PO3 बनता है, और सेम इधर लिखेंगे कि 1 मोल PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड और प्लस हमारे पास क्या बन जाता है जी, बाकी जो बाय प्रोडक्ट हैं POCl3 और HCl बन जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास अल्काइल आयोडाइड तैयार करना है। अल्काइल आयोडाइड तैयार करने का क्या तरीका है हमारे पास, आप अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड ले लें और इसका आपने रिएक्शन कर देना है सोडियम आयोडाइड के साथ, इनका रिएक्शन हमने करना है सोडियम आयोडाइड के साथ। सिंपली क्या होगा, यहां से क्लोरीन और यहां से ये सोडियम, ये मिलके बना देंगे ये Na, ये Cl, और यहां पर क्या होगा, यहाँ पे Br है और यहाँ पे Na है, ये बन जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, प्लस यहाँ पे अल्काइल बच गया, यहाँ पे आयोडीन बच गया, अल्काइल आयोडाइड, यहाँ पे भी अल्काइल और ये आयोडीन, तो ये अल्काइल आयोडाइड। अब R की जगह पे हम इथाइल लगा दें, अगर CH3 CH2 Cl प्लस सोडियम आयोडाइड, और इधर भी CH3 CH2 Cl प्लस
सोडियम आयोडाइड लगा दें तो इसके नतीजे में हमारे पास बन जाएगा सेम वही NaCl रिलीज हो जाएगा, यहाँ से NaCl निकलेगा और यहाँ से NaBr। अब हमने R की जगह पे इथाइल लगाया था तो R की जगह पे इथाइल लगा देते हैं, CH3CH2, आयोडीन वैसे का वैसा ही आ जाएगा और यहाँ पे भी CH3CH2 और ये। अच्छा, अब जो अल्काइल आयोडाइड है ना, इसको हम डायरेक्ट तैयार नहीं कर सकते। अल्काइल आयोडाइड, चलो मैं लिख देता हूं लाइन, अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी prepared by the direct iodination या by the direct reaction of iodine with अल्केन। अल्केन के साथ आप डायरेक्ट आयोडीन का रिएक्शन करके तैयार नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, रीजन चलो मैं इधर ही लिख देता हूं। रीजन सिंपल ये है कि आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन विद आयोडीन, उसकी रीजन क्या है? ड्यू टू स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ आयोडीन। रिवर्सिबल, जब भी आप अल्केन का रिएक्शन करवाओगे ना आयोडीन के साथ तो नंबर 1 रिएक्शन स्लो हो सकता है और नंबर 2 जो है वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल होने की वजह से जो है वो फिर आपको यील्ड भी बहुत लो बनेगी, मतलब प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बनेगा, रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास डायरेक्ट आयोडीन जो है वो आयोडीनेशन हम या आयोडीन का अल्केन के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये अल्काइल आयोडाइड का ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम है कि अल्काइल आयोडाइड कैसे तैयार करते हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये वाला जो मैंने आपको बताया ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा चीज जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज करें। तो ये था आज हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।